अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या फरहत हाशमी के बयान सुनना और गैर आलिम से इल्म हासिल करना सही है? ब्रदर और सिस्टर का फितना क्या है? ये बयान ज़रूर सुने। जज़ाकल्लाह। बहुत से लोगों को गुस्से जनाबत और नहाने का आमतौर पे जो हम बात लेते हैं उसका फर्क ही नहीं पता। तो जो डेली आप शावर लेते हैं या बात लेते हैं दैट इज डिफरेंट, लेकिन जब आप पाक होने के लिए नहाते हैं तो वो मुख्तलिफ है। रोज आप नहाना भी अगर सुन्नत के मुताबिक करें तो बहुत अच्छा है, नहाना भी सवाब बन गया। तो ये ब्रदर्स का फितना जो हैदराबाद में बड़े शद्दोमद के साथ आगे बढ़ रहा है, अगर बारीकी के साथ गौर किया जाए तो ये फितना ब्रदर्स तक महदूद नहीं रह गया। ये फितना सिस्टर्स के फितने की शक्ल में भी हिंदुस्तान या मुख्तलिफ इलाकों में उभरता चला जा रहा है। अब एक फितना है सिस्टर्स का फितना। गैर उलमा या जिनका तखस्सुस इल्म शरीयत नहीं है वो खवातीन दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम देने के लिए बाकायदा वीडियोस का इस्तेमाल कर रही हैं। तफसीर कुरान हमारे घरों में उन खवातीन की सुनी जा रही है जो पड़ोसी मुल्क में बैठ करके न जिनका मनहज वाज़े है, इख्वानुल मुस्लिमीन के मनहज से मुतासिर हैं, बरेलवियों की तफसीर को पढ़ने की दावत देती हैं, जमाअत इस्लामी और मौदूदी साहब की तफसीर को पढ़ने की दावत देती हैं। फरहत हाशमी साहिबा जिनके बारे में आप सबने नाम सुना होगा, हमारे हर घर में इनकी तफसीर के नाम पर कुरान मजीद के तर्जमे और क्लासों का एहतमाम, इज्तिमाआत और सारी की सारी चीज़ों का एहतमाम किया जा रहा है। तो ये सिस्टर्स का फितना भी आज के दौर में गैर मुतखस्सिस बहनों की जानिब से इस अंदाज से शद्दोमद के साथ बढ़ता चला जा रहा है और उसमें वीडियोस ने उस फितने में मजीद फितने पैदा कर दिए हैं। खवातीन का काम खवातीन के दरमियान दावत व तबलीग का है। खवातीन मर्दों की रहनुमाई यकीनन कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उसूल व ज़वाबित हैं, शरीयत ने उसके लिए आदाब जिक्र किए हैं। तो हमारी बच्चियों की यह जिम्मेदारी है कि यहां से निकल करके वो सिस्टर्स के इस फितने पर कंट्रोल करें, और उनकी यह जिम्मेदारी है कि वो निकल करके उलमा से जुड़ें, उलमा से जुड़ करके मनहज सलफ के मुताबिक कुरान और सुन्नत के मुतून का इल्म हासिल करें, और उसके बाद अपनी जिंदगी में वो चीजें नाफिज करें जिन चीजों की जरूरत असलाफ उम्मत ने हमारे सामने जिक्र की है। सहाबे इकराम से ज्यादा पाकीज़ा दौर कोई दौर नहीं हो सकता, लेकिन सहाबे इकराम के दौर में, ताबईन के दौर में बाद रिवायात में मिलता है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं कि मदीना में 100 से ज्यादा ऐसे फुक़हा थे जो काबिल एतमाद थे। 100 से ज्यादा ऐसे फुक़हा थे जो काबिल एतमाद थे, लेकिन उनसे इल्म हदीस लेने से ताबईन और सहाबे इकराम गुरेज करते थे। क्यों ऐसा था? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरी रिवायत में कहते हैं कि इल्म हदीस ही नहीं, तमाम शरई उलूम को लेने से उनसे परहेज किया जाता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस वजह से कि वो किताबचे थे। हैदराबाद की इस्तिलाह में यहां के अल्फाज के लिहाज से कहा जाए कि वो किताबचे थे, यानी उन लोगों ने इल्म में गहराई तो हासिल की थी, लेकिन किसी उस्ताज के जरिए, किसी आलिम दीन के जरिए, सहाबे किराम के या ताबईन इज़ाम के बड़े उलमा के जरिए इल्म हासिल नहीं किया था, बल्कि किताबें पढ़ पढ़ के वो आलिम बन गए थे। तो फरमाया कि इनसे इल्म लेने से इस वजह से रोका जाता था क्योंकि इन्होंने किताब से इल्म हासिल किया था। तो हमारी बच्चियों को इस बात को समझना होगा कि आप सिर्फ मुताला करके आलिमा नहीं बन सकती, बल्कि आपकी यह जिम्मेदारी है कि उलमा से, आलिमात से जो काबिल एतमाद हों, जो कुरान और सुन्नत को मनहज सलफ की बुनियाद पर पेश करती हैं, उनसे जुड़ करके मनहज सलफ को सीखें। इस बात को समझ लें कि एक बहुत बुनियादी नुक्ता है और हमारी जमाअत के बेशुमार अफराद उससे धोखे में पड़ जाते हैं। वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता यह है कि हम ये समझते हैं कि हमारी दावत के अंदर कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं तो काफी है। हमारी दावत के अंदर कुरान और हदीस के दलाइल हैं तो काफी है। कुरान और हदीस के दलाइल देने वाले खवारिज भी थे जो तारीख इस्लाम की सबसे पहली बिदअत ईजाद करने वाले थे। कुरान और सुन्नत की बज़ाहिर दावत देने वाले मातुरीदिया भी हैं, राफिजा और शिया भी हैं। कुरान और हदीस की बज़ाहिर दावत देने वाले कदरिया भी हैं। सारे गुमराह फिरके जो हथियार बनाते हैं वो किस चीज को बनाते हैं? कुरान को और हदीस को। मनहज सलफ क्या है? यह सलफी जमाअत का तुर्रे इम्तियाज क्या है? यह हमारी खुसूसियत क्या है? यह हमारी बच्चियों को समझना चाहिए। हमारी खुसूसियत यह है कि हम कुरान को पेश करते हैं, हदीस को पेश करते हैं, लेकिन कुरान और हदीस पर इक्तिफा नहीं करते, बल्कि उसको मनहज सहाबा के मुताबिक समझते हैं। कुरान का ज़ाहिरी मफ़हूम, हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम क्या है, उसमें मतलूब क्या है, यह तायीन होगी सहाबे किराम के जरिए। वरना कुरान मजीद की तफसीर पेश करने वाले
ایک مثال میں نے پڑوسی ملک کی دی، ہندوستان میں بے شمار مثالیں ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے پر پیش کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں، خوارج کے منہج پر اس کی تفسیر پیش کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کو قرآن مجید کی تفسیر کے مطابق یا قرآن مجید کی اصول تفسیر کے مطابق یا قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کو دوسری آیتوں کے ذریعے یا قرآن مجید کی چند آیتوں کی تفسیر کو احادیث رسول کے ذریعے یا قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کو صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے پیش کرنے کا اگر کسی کے اندر ہنر ہے تو وہ قابل اعتماد ہے۔ آج کے دور میں قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے دعوت و تبلیغ کرنے والے بے شمار افراد ہیں۔ اسی حیدرآباد کی سرزمین پر برادرز کا فتنہ، اور اسی طریقے سے حیدرآباد میں یا دوسرے مقامات پر سسٹرز کا فتنہ، یہ ایسے فتنے ہیں جن فتنوں نے ہمارے لوگوں کو جہالت کی طرف ڈھکیل دیا ہے۔ عقیدے میں فساد آ گیا، منہج میں فساد آ گیا، لوگ نہیں جانتے ہیں کہ حق و باطل کی تمیز کیا ہے۔ اور آپ اپنی عقل سے پوچھیں، آپ کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے، ہڈی میں تکلیف ہوتی ہے تو کوئی آنکھ کے ڈاکٹر کو ہڈی نہیں دکھاتا ہے، کسی کو اپنے پیٹ کی بیماری دکھانی ہو تو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ دین جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس دین کے حصول کے لیے ہم کسی برادر کے پاس چلے جائیں، کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی ایڈوکیٹ کے پاس چلے جائیں، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ غیر متخصص طبیب کی جانب رجوع کرتی ہیں تو ایسی صورت میں جان کا خطرہ ہے کہ وہ آپ کو غلط علاج دے گا۔ ہڈی کا ڈاکٹر ہڈی کا علاج کرے گا، آنکھ کا علاج کرنے لگے تو شاید ہڈی مار کر کے آنکھ کو پھوڑ دے، آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے غیر متخصص لوگوں سے، غیر علماء واعظین سے، برادر سے، سسٹر سے، جن کا تخصص علوم شریعت نہیں ہے، ان سے اگر آپ نے علم حاصل کرنے کو رواج دیا تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا، آپ کا منہج خطرے میں پڑے گا، جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہماری آنکھ ضائع ہو جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارا پیر کاٹ دیا جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارا سر پھوڑ دیا جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو ہمارے جسم سے جدا کر دیا جائے ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ وسائل اختیار کر کے اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن ہمارا ایمان ضائع ہو جائے، ہمارے منہج پر ڈاکہ ڈال دیا جائے، ہم کو غیر علماء کے پیچھے لگا کر کے، جاہلوں کے پیچھے لگا کر کے ضلالت اور گمراہی کے اسباب اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، تو یہ ایمان کا ضائع ہونا یہ ہماری دنیا کو بھی ضائع کرتا ہے اور آخرت کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔